रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह हर रात चीखता और कहता कि परछाई उसके आसपास है। गांव के लोग अब उससे मिलना जुलना भी कम करने लगे थे। सभी को लगता था कि रामू पागल हो चुका है, लेकिन कुछ लोग थे जो मानते थे कि वह सच बोल रहा है। इस बीच गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था विक्रम और वह एक शहर का पत्रकार था। उसने सुना था कि इस गांव में एक पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। विक्रम ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और एक कहानी लिखेगा। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन विक्रम ने उनकी बात नहीं मानी। एक शाम विक्रम ने रामू से मिलने का निश्चय किया। रामू अब भी हवेली के बारे में बड़बड़ाता रहता था। विक्रम ने रामू से पूछा, वह परछाई कौन है और वह तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? रामू ने कांपते हुए कहा, वह परछाई इंसान नहीं है, वह किसी की आत्मा है जो इस दुनिया में अधूरी रह गई थी। मैंने उसे देखा है। उसकी आंखों में दर्द था और वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। विक्रम ने रामू से और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन रामू की हालत और बिगड़ गई और उसे चुप कराना पड़ा। विक्रम को अब यकीन हो गया कि इस हवेली में जरूर कुछ रहस्य छिपा हुआ है। उसने फैसला किया कि वह खुद हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगली रात विक्रम ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर वही अंधेरा और धूल भरी दीवारें थीं, जैसे रामू ने बताया था। विक्रम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां रामू ने परछाई देखी थी। कमरे में पहुंचते ही उसने अलमारी के पास हल्की सी रोशनी देखी। उसने टॉर्च की रोशनी उस अलमारी पर डाली और जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, एक पुरानी डायरी उसके सामने आ गिरी। विक्रम ने वह डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी एक महिला की थी जिसका नाम था अनामिका। डायरी के पन्नों में लिखी बातों ने विक्रम को चौंका दिया। अनामिका इसी हवेली में रहती थी और उसका जीवन बहुत दुखद था। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और वह अपनी पीड़ा के कारण इस हवेली में अकेले मर गई थी। उसकी आत्मा इस हवेली में फंस गई थी और उसे न्याय नहीं मिला था। वह न्याय की तलाश में अब भी यहाँ भटक रही थी। विक्रम ने यह सब पढ़कर समझ लिया कि रामू की बात सही थी। वह परछाई अनामिका की आत्मा थी जो अपनी पीड़ा से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि अब वह क्या करे। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और विक्रम को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वही परछाई उसके सामने थी। परछाई की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। विक्रम डर के मारे एक कदम पीछे हटा, लेकिन तभी परछाई ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। परछाई कुछ देर चुप रही, फिर उसने विक्रम को एक पुरानी कुर्सी की ओर इशारा किया। विक्रम ने उस कुर्सी के नीचे झांका तो उसे एक और लिफाफा मिला। लिफाफे में कुछ दस्तावेज थे जो इस बात का सबूत थे कि अनामिका के पति ने उसे धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प ली थी। विक्रम ने समझ लिया कि यह सबूत गांव के लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि अनामिका की आत्मा को न्याय मिल सके। विक्रम ने वह सबूत अगले दिन गांव के सरपंच को सौंप दिए। सरपंच ने उन दस्तावेजों की जांच करवाई और पाया कि वे असली थे। उन्होंने अनामिका के नाम पर उसकी संपत्ति को फिर से उसके परिवार को सौंप दिया। उस रात हवेली से कोई आवाज नहीं आई। रामू भी शांत था और उसकी हालत में सुधार होने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि अब अनामिका की आत्मा को शांति मिल गई थी। उसने अपने अनुभव को कहानी के रूप में लिखा और दुनिया को यह बताया कि कुछ रहस्य कभी भी अनदेखा नहीं किए जाने चाहिए।